सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, नंबर 1, यह तोता है। नंबर 2, वह गाय है। अब इसमें कई ध्वनियां मिली हुई हैं, जैसे यह बराबर या प्लस आ प्लस हा प्लस आ। तोता बराबर ता जमा ओ जमा ता जमा बड़ा आ है। हा जमा ऐ। इसी तरह वह में वह बराबर वा जमा आ जमा हा जमा आ। गाय, गाय में गा जमा बड़ा आ जमा या जमा आ। और है में हा जमा ऐ। तो इस तरह आपने देखा कि इन उदाहरणों में अनेक ध्वनियां आपस में मिली हुई हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। तो आइए अब हम ध्वनि की परिभाषा देख लेते हैं कि ध्वनि क्या है। इन स्वरों के उच्चारण में जो आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो आइए अब हम वर्ण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब दूसरी बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप वर्णमाला की परिभाषा देखिए कि किसी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 अन्य वर्ण होते हैं। अब देखिए कि स्वर कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल मिलाकर 11 हुए। तो स्वरों की संख्या 11 हुई। तो बच्चों, इसी क्रम में आप जानिए अयोगवाह, अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। और इसके बाद संख्या आती है व्यंजन की। तो व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ और या, ट, ठ, ड, ढ और अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो ये 5 के क्रम से मिलाकर कुल 25 व्यंजन हुए। अब अगला क्रम आता है संयुक्त व्यंजन का। छ, त्र, ज्ञ और स्रा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2 व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त रूप से मिले हुए हैं। जैसे छ को हम लिखते हैं तो का और शा, ये 2 व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। दूसरा है त्र। त्र में 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं, ता और रा। अब दोनों संयुक्त हो गए, आपस में जुड़ गए, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। अगला है ज्ञा। ज और या, इसमें भी 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी संयुक्त व्यंजन है। और तीसरा है स्रा। इसमें सा और रा। इस सा को क्या कहते हैं? तो हम तालवी सा कहते हैं, क्योंकि इसको हम उच्चारण करते हैं तो ये तालों को स्पर्श करती है, इसलिए ये तालवी सा है। और इसमें संयुक्त रूप से रा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। अन्य वर्ण है ढ और ढ़ा। तो इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। आगे हम जानते हैं वर्ण के भेद के बारे में। तो बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो इसको इस रेखा ग्राफ की तरह समझ लेते हैं हम
वर्ण। तो इसके दो भाग हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहते हैं? स्वर 11 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो यह हुआ स्वर की परिभाषा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए स्वर के भी भेद हैं, तो आइए अब हम जानते हैं कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि स्वर के 3 भेद होते हैं, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब आइए हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला स्वर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। और अगला स्वर है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, भैया। तो अब इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगा, इसलिए ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।